जय हिंद स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का यह 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सीमित दायित्व साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एलएलपी। ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब करना है इसका नेचर और इनका जो विशेषता है वो, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। सीमित का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जो एक लिमिटेड क्षेत्र होगा, एक फिक्स एरिया होगा जिसमें ही काम करना होगा। दायित्व का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। किसमें ये सीमित दायित्व किसमें होगा, तो साझेदारी में। साझेदारी का परिभाषा क्या होता है, जब दो यानी कि कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय को स्थापित करता है, अपना पूंजी लगाता है, अपना समय देता है, श्रम देता है, और जब लाभ होता है तो उस लाभ को एक निश्चित जो पहले से ही तय होता है उस अनुपात में बांटता है, साझेदारी कहलाता है। साझेदारी में मिनिमम जो साझेदार हो सकते हैं वो 2, मैक्सिमम 50, ठीक है। पहले बैंकिंग में 10 था और सामान्य साझेदारी में 20 था, जिसको बढ़ा के अब 50 कर दिया है, ठीक है। ये डेटा मैंने आप लोगों को बता दिया। तो साझेदारी आपने समझ लिया, साझेदारी क्या होता है। तो जो मैं सामान्य साझेदारी की बात कर रहा हूं, जो सामान्य साझेदारी होगा ना, वो ऐसा होता है, 2 व्यक्ति से प्रारंभ होता है और 50 व्यक्ति तक चलता है। इसमें जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। लेकिन यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीमित दायित्व साझेदारी, तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठना स्वाभाविक सी बात है। जो जब सर हमको क्वेश्चन में पूछा है जो सीमित दायित्व साझेदारी, तो आप साझेदारी के बारे में बता रहे हैं, सामान्य साझेदारी के बारे में बता रहे हैं, तो यही आप लोग फंस जाते हैं। आप लोग जो क्वेश्चन रहता है आपको वही क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है और वही क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको इस एग्जाम में यानी कि पार्ट 2 में है, आप ग्रेजुएशन में किसी भी एग्जाम में हो तो आपको लगभग 3 से 4 पेज लिखना होता है। तो ये एक क्वेश्चन में 4 पेज कभी भी नहीं पूरेगा। तो आपको उसके बैकग्राउंड में जो जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपको लिखना है, तब जाके 4 पेज पूरेगा। तो पहले साझेदारी का परिभाषा बता देंगे, सामान्य साझेदारी का, फिर आएंगे हम सीमित दायित्व साझेदारी पर। आप समझिएगा, जो आप पढ़ाने वाले हैं और जो चेक करेगा कॉपी वो पढ़ने वाला, आपको इतना स्पष्ट आंसर राइट करना है ताकि सामने वाले को सब के सब बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब अगर सामान्य साझेदारी आप समझ चुके हैं, तो सीमित मतलब उसका जो दायित्व होगा ना वो एक निश्चित एरिया तक ही फिक्स्ड होगा। इसमें कोई भी वो एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेगा, जितना का टेंशन उन्हें दे दिया जाएगा वो उतना का ही टेंशन लेगा। लेकिन सामान्य साझेदारी में ये टेंशन अनलिमिटेड होता है। सामान्य साझेदारी में साझेदारों की संख्या 50 को सीमित किया गया है, जबकि सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदारों की संख्या अनलिमिटेड होता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008, ये बहुत नया में बना है, 2008 में बना है। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण विधायन है। यानी कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है इसको स्पीडली बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 में बनाया गया। उद्यमिता, ज्ञान, पूंजी एवं श्रम, उद्यमिता, ज्ञान, पूंजी और श्रम मिलकर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को गतिशील बनाते हैं। आर्थिक और औद्योगिक विकास को गतिशील करने के लिए उद्यमिता, ज्ञान और पूंजी, इस सब का आवश्यकता पड़ती है। ये सब मिलकर औद्योगिक विकास को गतिशील बनाते हैं। दायित्व का तत्व भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। दायित्व 2 प्रकार का हो सकता है, एक असीमित और एक होता है सीमित। असीमित का मतलब होता है जिसका कोई सीमा ही ना हो, ना तो इसका कहीं अंत होता है। सीमित का मतलब होता है कहीं ना कहीं जाकर अंत हो जाना, ठीक है। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 में पारित किया गया। इस अधिनियम को 7 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, यद्यपि 31 मार्च 2019 से अधिनियम प्रभावी है। अब आते हैं सीमित दायित्व साझेदारी होता क्या है। तो सीमित दायित्व साझेदारी नवीन व्यावसायिक संगठन का प्रारूप है। नवीन व्यावसायिक संगठन का प्रारूप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बना था और प्रभावी है, जबकि ये तो बहुत हाल ही में 2008 में बना, इसलिए इन्हें नवीन व्यावसायिक संगठन का प्रारूप कहा जाता है, जिसमें कंपनी प्रारूप से सीमित दायित्व का गुण, कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। तो दायित्व वाला जो गुण है ये कंपनी से उठाया गया है
और लोचशीलता जो है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये परंपरागत साझेदारी से लिया गया। यानी कि कंपनी और जो परंपरागत साझेदारी है उन दोनों को मिला के बनाया गया है सीमित दायित्व साझेदारी। तो इसको सिंपल वे में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ऐसा साझेदारी जिसमें कंपनी और सामान्य साझेदारी का गुण पाया जाता है, ऐसा व्यवसाय जिसमें कंपनी और सामान्य साझेदारी दोनों का गुण मौजूद हो, सीमित दायित्व साझेदारी। आपको समझना है बातों को, और आप जब समझ जाएंगे तो आप आसानी से आंसर राइट कर सकते हैं। एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं जो आप आसानी से लिख सकते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं मैं जो आपको पढ़ाता हूं, या आप कमेंट के जरिए जरूर मुझे बताइए। अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, और पिछले सभी वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। अब समय बहुत ही कम है तो थोड़ा आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, थोड़ा पढ़ाई का जो टाइमिंग है उसको इंक्रीज कीजिए, और जहां जो डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो गुण को एकीकृत करके व्यवसायिक संगठन के प्रबंध के लिए आंतरिक संरचना प्रस्तुत की गई। तो किताबी बात को ज्यादा आप माइंड में ना लीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूं वो ध्यान में रखिए और वही आप लिख के आइए। वास्तव में सीमित दायित्व साझेदारी ऐसी साझेदारी है जिसमें साझेदारों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। तो आपको सिंपल सा समझ लेना है, जो सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदार का दायित्व सीमित होगा, ये पता है। ये किससे क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है सिर्फ वर्ड से, ठीक है। सीमित दायित्व साझेदारी, साथ ही एक साझेदार दूसरे साझेदार के दुराचरण अथवा लापरवाही के लिए एजेंट की भांति उत्तरदायी नहीं होता। यानी कि बहुत सारे साझेदार मिलके व्यवसाय करता है, तो अगर सीमित दायित्व साझेदारी है तो एक साझेदार का काम दूसरे साझेदार के काम को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब एक ने गलत काम कर लिया तो दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा ने कोई गलत काम कर लिया तो पहले को कोई प्रभावित नहीं करेगा। ये होता है इसमें, ठीक है। चलिए इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सीमित दायित्व साझेदारी की विशेषता, तो आपने जो ऊपर में पढ़ा वही विशेषता आपको यहां भी लिखना है। सबसे पहला है जो सीमित दायित्व साझेदारी एक निगमित निकाय है, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट है। इसका अपने साझेदारों से एक अलग विधिक दायित्व होता है। दूसरा है सीमित दायित्व साझेदारी का गठन किया जा सकता है, पहला कम से कम 2 व्यक्ति द्वारा, अनलिमिटेड इसमें व्यक्ति हो सकते हैं, वैध व्यवसाय के लिए निगमन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके या रजिस्ट्रीकरण करके इन्हें रजिस्ट्रार के पास ले जाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सीमित दायित्व साझेदारी के अंतर्गत साझेदारी समझौते द्वारा अपने अधिकारों एवं दायित्वों को परिभाषित किया जाता है। ऐसे समझौते इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होंगे। फिर है सीमित दायित्व साझेदारी फर्म अपनी संपत्तियों के लिए पूर्ण रूप से दायी होंगे, ठीक है। एक साझेदार दूसरे साझेदार के अप्राधिकृत कार्यों अथवा दुराचरण के उत्तरदायी नहीं होगा। ये आपको ऊपर में ही एक एक बातों को समझा दिया गया है, ठीक है। चलिए इसका प्रकृति में देखिए तो निगमित इकाई होता है, ये आपको पता होगा 2008 में बनाया गया था। अविच्छिन्न उत्तराधिकारी, ठीक है। धारा 3(2) के अनुसार सीमित दायित्व साझेदारी का अविच्छिन्न उत्तराधिकारी होता है। इसका अस्तित्व किसी साझेदार के जीवन पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसका समापन विधि के अधीन होता है। फिर साझेदारों में परिवर्तन से अप्रभावित होता है, कोई इफेक्ट नहीं आता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है, यानी कि काम नहीं करता है उस हिसाब से, ठीक है। चलिए अब डिफरेंस की बात करते हैं। तो सीमित दायित्व साझेदारी और असीमित दायित्व या परंपरागत साझेदारी में अंतर। तो पहला तो ये 2008 के अधीन इनको बनाया गया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो सीमित दायित्व साझेदारी का जो इकाई वो निगमित होता है और इसमें निगमित नहीं होता है। साझेदारों में परिवर्तन से सीमित दायित्व साझेदारी का अस्तित्व, अधिकार एवं दायित्व अप्रभावित होते हैं। साझेदारी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, इसमें हो सकता है। उसके बाद है सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम सीमित दायित्व साझेदारी 2008 में बना, जबकि साझेदारी अधिनियम 1932 में बना। इसका अधिकतम संख्या कोई निर्धारित नहीं है, इसका अधिकतम संख्या निर्धारित है 50। इसमें न्यूनतम 2 ऐसे साझेदार हैं, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये ऐसे करके कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको देखना है। और अगर आप अंतर देखें तो सीमित दायित्व साझेदारी के निगमन के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ अवश्य दाखिल किया जाता है, जबकि
इसमें मौखिक भी हो सकता है। साझेदार के नाम के साथ अंत में प्राय सीमित दायी साझेदारी शब्द जुड़ा रहता है। किसमें? सीमित दायी साझेदारी में। इसमें ऐसा कोई सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं होता है। ठीक है, चलिए। सीमित दायी साझेदारी के व्यवसाय के लिए साझेदार उसका एजेंट है, परंतु अन्य साझेदारों का नहीं। और प्रत्येक साझेदार इसमें फर्म एवं अन्य साझेदारों का एजेंट माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं, तब तक आप सभी क्वेश्चन को देखते रहिए। धन्यवाद।